हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मौर्य स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10वीं के भूगोल का प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम भारत संसाधन एवं उपयोग है। इसमें सबसे पहला में हमारा टॉपिक है और संसाधन का महत्व, अर्थात संसाधन हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम इस किताब के लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एक भी लाइन छोड़ना नहीं। इससे पहला है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें दिया है, आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली वे सभी वस्तुएं संसाधन है। अर्थात इसमें बताया गया है कि हम लोग दैनिक जीवन सुबह से लेकर शाम तक किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, वह सभी संसाधन है। देखिए, संसाधन इसमें बोल रहा है कि और संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। अर्थात यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि संसाधन का निर्माण दो चीज हो सकती है, एक भौतिक, एक होता है जैविक। तो यहाँ तक दिख रहा है। और एक जहाँ तक एक और भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं, वही दूसरी ओर जैविक पदार्थ जैसे वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव, मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में पीछे नहीं। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे भौतिक संसाधन है। भौतिक संसाधन के अंतर्गत भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे पदार्थ आते हैं। इसके अलावा और जैविक की बात करें तो जैविक के अंतर्गत वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव, मानवीय जीवन इत्यादि आते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं। अरे, उपरोक्त भौतिक और जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे उपयोगी हो पाते हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब ऊपर जितने भी वर्णित है, अर्थात भौतिक संसाधन और जैविक संसाधन, वह जो है तकनीक की मदद से ही जीवन में उपयोग लायक बन पाता है। जैसे अनादिकाल से ही अरयनों, वनस्पति और अन्य जीव उपलब्ध थे। यानी ये बताया जा चुका है कि बहुत पुराने समय से ही अरयनों में, अरयन मतलब वन में, वनस्पति और वन में रहने वाले जीव उपलब्ध थे। जलाशय एवं महासागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से विचरण कर रहे थे। अर्थात कहने का मतलब जलाशय और महासागर में जो जलीय जीव बहुत पुराने समय से जीवित थे। पर सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य अर्थात सदियों से कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था। इसका कहने का मतलब बहुत पुराने समय से ही कोयला, पेट्रोलियम एवं खनिज जो है पृथ्वी के अंदर पड़ा हुआ था, किंतु उस समय के आदि मानव में तकनीक का अभाव था। धीरे धीरे जनसंख्या और आवश्यकताओं की वृद्धि होती गई। इस वृद्धि ने मानव को ज्ञानार्जन की दर में त्वरित गति किया। इतना ही नहीं, आदि मानव तकनीक को माप कर ज्ञानी मानव बन गया। अर्थात कहने का मतलब कि पुराने समय में कोयला, पेट्रोलियम और खनिज पृथ्वी के गर्भ में स्थित थे, लेकिन मनुष्यों की अज्ञानता की वजह से उसके बाद में हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे मनुष्य तकनीक के बारे में जाना, वह उसका उपयोग करके उस ज्ञान का उपयोग करके पृथ्वी के पड़े हुए पदार्थों को उपयोग लायक बनाए, जिसके कारण वह संसाधन बन गया। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसमें बताया गया कि पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। अर्थात कहने का मतलब कि पर्यावरण में जितने भी पदार्थ उपलब्ध थे, मानव ज्ञान पाकर के जनप्रिय मतलब लोगों के हित में तकनीक के सहारे उसको सुखमय बनाने में सफल हुआ, उसके अंदर क्षमता आ गई।
अब यहाँ पे देखिए कह रहे जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है तब सभ्यता विकसित होती है। अर्थात इसमें बताया गया कि सभ्यता कब विकसित होती है कि जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक यानी अर्थात पर्यावरण जब मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है यानी वह तकनीक जो मनुष्यों को प्रिय हो, ये सभी मनुष्य उसका उपयोग करते हैं और उसके प्रयोग करने के बाद जब सभी जगह उसका उपयोग होने लगता है तब वहां जाकर सभ्यताएं विकसित होती हैं। अंततः मानवीय जीवन निर्वाह के तौर तरीके संस्कृति संसाधन की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात मनुष्य जिस तौर तरीके से अपना जीवन जीता है उसे ही उसकी संस्कृति कहते हैं और संस्कृति एक प्रकार की संसाधन है। चलिए इसी के आधार पर देखिए वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। यहाँ प्रसिद्ध भौगोलिकविद जिमरमैन का कथन उल्लेखनीय है। अर्थात संसाधन का अर्थ बताते हुए जिमरमैन ने कहा है कि संसाधन होते नहीं बनते। अर्थात उन्होंने कहा कि पृथ्वी के अंदर सदियों से पदार्थ पड़े हुए थे, लेकिन मनुष्य जब उसका उपयोग कर अपनी सुख सुविधाओं के लिए उसका उपयोग करने लगा तब जाकर वे पदार्थ संसाधन बन पाए। और यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कथन है? तो आपका ऑप्शन होगा जिमरमैन। चलिए इसके आगे अब देखते हैं। इसके आगे है पर्यावरण परिवेश में सेवा भी संसाधन माना गया। अर्थात पर्यावरण वर्तमान परिवेश में जो सेवा है उसको भी संसाधन माना गया है। जैसे कोई गायक कोई कवि या कोई चित्रकार अपने क्रियाकलाप से धन अर्जन या समय को संतुष्ट करता है तब उसके द्वारा एक कार्यकलाप भी संसाधन कहलाए। ये अर्थात कहने का मतलब है अगर कोई भी व्यक्ति जैसे गायक कवि चित्रकार धन कमाने या अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कोई भी क्रियाकलाप करता है तो उसके द्वारा किए गए क्रियाकलाप भी इस प्रकार का संसाधन होता है। चलिए इसके अगले पेज में देखिए क्या लिखा है कि कवि का कविता रचना चित्रकार की चित्रकारी गायक की गायकी भी संसाधन। यह देखिए यानी कहने का मतलब है अगर कोई कवि कविता या रचना करता है, चित्रकारी कोई चित्र बनाता है, गायक कोई भी गीत सॉन्ग गाता है गीत गाता है तो वह सभी संसाधन कहलाएंगे क्योंकि इसके पास ज्ञान होता है जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बनाता है। अच्छा इसको संसाधन इसलिए कहेंगे क्योंकि ये सभी जैसे कविता रचना चित्रकारी करना और गायकी करना इसमें सब में ज्ञान की आवश्यकता होती है और ज्ञान की सहायता से ही वह रचना को उपयोगी बनाता है, चित्रकार चित्रकारी को उपयोगी बनाता है, गायक अपने गाना को उपयोगी बनाता है। इसलिए हम यह कर सकते हैं कि सभी संसाधन के अंतर्गत। इसके बाद देखते हैं पर अतः यह धारणा भ्रामक ही संसाधन एक प्राकृतिक धारणा। इसका कहने का मतलब कि यह भ्रामक है यानी लोग का यह भ्रम है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। अर्थात कहने का मतलब कि लोगों का कहना गलत है कि जो संसाधन है प्रकृति के द्वारा दिया गया उपयोग उपहार। चलिए आगे देखते हैं पर संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। कहने का मतलब कि संसाधन किसी भी देश का आर्थिक और सामाजिक मेरुदंड होता है। अर्थात कहने का मतलब कि संसाधन जो है देश के रुपए पैसे के रूप से या समाज के रूप से उसका मेन आधार होता है, मुख्य आधार होता है। अर्थात जिस राष्ट्र में अधिक संसाधन होगा वहां पे सुख में होने का चांस
सुखी से रहने का चांस अधिक होता है। पर संसाधन विपन्न राष्ट्रीय दौड़ में पीछे पड़ जाता है। इसका कहने का मतलब कि जिस देश में संसाधन का अभाव होता है अर्थात उसके पास संसाधन की कमी होती है, वह भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो पीछे रह जाते हैं। कह रहे हैं कि इसका मतलब यह नहीं कि है कि प्राकृतिक संसाधन से राष्ट्र संपन्न ही प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र ही विकास करते हैं। यानी इसका कहने का मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि जिस देश में प्राकृतिक संसाधन ज्यादा हो तो वह देश संपन्न होगा, नहीं। जैसे अगर बात करते हैं जापान, मतलब जापान एक ऐसा देश है वहाँ प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है, लेकिन मानव संसाधन तकनीकी दृष्टि से बहुत सबल है, जिसके कारण विश्व में आज सबसे विकसित देशों की श्रेणी में अपना स्थान बना चुका है। अतः किसी देश के विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ मानवीय संसाधन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका कहने का मतलब अर्थात इस उपयुक्त कथन से हमें ये स्पष्ट होता है कि देश में भौतिक और जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है देश को विकसित बनाने में। चलिए यहाँ पे देखिए, कर विविध संसाधनों के मध्य मानव नियंत्रक की स्थिति में रहता है, जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों प्रौद्योगिकी संस्थाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब है कहने का मतलब है कि मानव संसाधन जो है सभी संसाधनों के बीच नियंत्रण का काम करता है और यह तकनीक और संस्थाओं के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। आज की वीडियो में सीखना है, कल फिर इसका देखा जाएगा। धन्यवाद।